तो एक तरफ संभल मामले को लेकर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी मुद्दा सामने आ गया है जिसको लेकर अब सियासत जोरों पर है। दरअसल आज मोहन भागवत की हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से राजनीतिक शोरगुल बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। जी हाँ, मोहन भागवत की अगर माने तो अब हम दो हमारी तीन का फॉर्मूला अपनाना होगा और साथ ही मोहन भागवत ने इसे घटती प्रजनन दर से जोड़कर देखा है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है, जो होना भी तय था। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। कुटुंबाची संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे ना, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ कराएं। बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर टीपी यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही इस्लामिक स्कॉलर हाजी नासिम खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत संजय सिंह जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। बच्चे दो ही अच्छे और हम दो हमारे दो, ये नारा बहुत प्रसिद्ध है और इसी को आप लोगों ने इसी चीज को लेकर आगे चले थे, लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं हो जाएगा? एक तरफ तो बीजेपी पार्टी ये कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, दूसरी तरफ मोहन भागवत का इस तरह का बयान सामने आना जहां पर आबादी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, सभी को आप सबको नमस्कार। देखिए, वो जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो समाज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया है और उन्होंने कहा कि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि 1998 या 2002 में जो जनसंख्या नीति थी उसमें तय किया गया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम नहीं 1 से नहीं कम होना चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है खासतौर से हिंदू समाज के सामने कि वो एक बच्चा या दो ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो हिंदुओं की जनसंख्या 88% थी, वो घट के अब करीब 80% के आसपास आ गई है या 78% आ गई है, मतलब करीब 8-9% आबादी घट गई है। चलिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला हम नहीं कहते। लेकिन अभी कल ही इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है, उसमें साउथ कोरिया के बारे में उन्होंने लिखा है और उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। साउथ कोरिया में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। The reason are not as simple as they seems to be. South Korea is grappling with a severe fertility rate. मतलब इकोनॉमिक टाइम्स ने कल लिखा है कि साउथ कोरिया बहुत जल्दी धरती से मिट जाएगा क्योंकि वहां प्रजनन दर घट चुकी है। हाँ। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन संकट तो है समाज के सामने कई रूप में है। पर आपने चूंकि हिंदुओं का जिक्र किया तो हिंदुओं की जो अभी तक नेशनल फैमिली हेल्थ की रिपोर्ट या फिर आंकड़ों का हिसाब जिक्र करें तो उस हिसाब से 1.49 प्रजनन दर है। तो सर ऐसे में अगर कल को 2.1 से ज्यादा हो जाएगा फिर आप लोग वही बात करेंगे कि बच्चे दो ही अच्छे? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे ये, हम लोगों ने नहीं किया था ये, तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसने नारा दिया था। नहीं तो जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र तो आप लोग कर रहे थे ना। गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं, वो तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। सुनिए, बात पूरी होने दीजिए जल्दी से सर। हिंदुओं ने तो परिवार नियोजन नसबंदी अपना ली, हाँ। लेकिन मुस्लिम समाज ने नहीं की।
मोहन भागवत जी ने ये नहीं कहा कि भाई आप 4 शादियां करो, 1 दर्जन पैदा करो। उन्होंने कहा कि 2.1 आपके पास की आंकड़ा है सर, fertility rate रखिए। बेफिजूल की बातें नहीं। आपके पास आंकड़ा है कि मुस्लिमों ने 4 शादियां की, 10 बच्चे पैदा किए? नहीं, इसमें कैसी बेफिजूल बात क्या कर रहे है? हैं सर आप? नहीं, इसमें ठीक है। नहीं, हम रितु जी हाँ। स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं आपको। इसमें बेफिजूल कुछ नहीं कहा मैंने। भाई उनके यहाँ शरिया लॉ है, शरिया लॉ 4 निश्चित शादी तौर पर allowed आपकी करती बात है। से सहमत Uniform सर, civil लेकिन code जो इसी के लिए यहाँ पर लाया जा नेशनल रहा है फैमिली कि हेल्थ का भाई एक आंकड़ा शादी है, करो। उस हिसाब से मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36% है, जिसमें आप 1996-97 का जिक्र कर रहे थे, उस दौरान से बहुत कम है। यानी कि वो लोग भी आप लोगों की नीति अपना रहे हैं और क्या आप लोग सीधा एक ही समुदाय पर भार डाल रहे हैं? लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर टीपी यादव जी, आप कैसे देख रहे हैं? रितु जी ठीक है सर, उतना समय नहीं है। लौट रही हूँ संजय जी, लौट रही हूँ मैं। डीपी यादव जी अपनी बात रखिए। जी देखिए ऋतु जी, संजय जी की बात जो है बिना मुसलमानों का नाम लिए और कांग्रेस का नाम लिए पूरी नहीं होती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अभी भी देखिए बोले जा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। कहिए इनसे शांत रहे, संजय सिंह जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, मैं सिर्फ आप ही का पक्ष नहीं सुन कि पाऊंगी। जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम प्रदेश है, जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है, वहां पर पिछले कई वर्षों से उसको कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण में जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं योगदान है। चलिए ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन मोहन भागवत एंड टीम जो कि बराबर चर्चा में बने रहना चाहती है, कुछ ना कुछ बयान देती है। देखिए उनके और आरएसएस जो है और भारतीय जनता पार्टी में कितनी कंट्रोवर्सी है। ये लोग कभी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे पैदा करो। तो ये करना क्या चाहते हैं देश के साथ? करना ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मूलभूत मुद्दे हैं ऋतु जी, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर के बयान देते रहते हैं। आप देखिए, मैं बताऊं आपको रुक करते हुए आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया जाता है, तो वहीं अब जनसंख्या को बढ़ाने की बात कही जा रही है। निकालने की उनको। देखिए ऋतु जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके जो प्रमुख हैं, उनकी चिंता वाजिब है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुओं को प्रतिनिधित्व करता है, उनकी सुरक्षा की देखरेख उनके पास है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी तो निश्चित तौर पर डेमोग्राफी चेंज होगा। और यहाँ पर तो जो दूसरा पक्ष है वो तो ये कहते हैं बच्चा तो अल्लाह की देन है, यानी जितने मर्जी पैदा करते जाओ। अब अल्लाह की देन है, अब एक तरफ तो अल्लाह की देन 10-10 बच्चे पैदा करो। उनके जो मौलाना है, मौलवी है, नेता कहते हैं ज्यादा पैदा करो, जितने ज्यादा करोगे तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और 2050 में गजवाए हिंद के तहत हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, हमारे एमपी और एमएलए ज्यादा होंगे, हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद हम इसको पूरा धर्म परिवर्तन कर देंगे, गजवाए हिंद बना देंगे। तो जब इस प्रकार के अगर इनके भड़काऊ भाषण चलते हैं इनके मौलानाओं के, तो उससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती है कि हिंदू जो है 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, कहीं करते ही नहीं, कहीं सैरोगेसी चाइल्ड से ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। वहीं वो पूरा की पूरा यूरोप के अंदर, अभी पूरे यूरोप के अंदर ये स्थिति पैदा हो चुकी है, कई कंट्रीज में ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि वहां बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, वहीं सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए हिंदुओं को अपनी जो जनसंख्या रेट है उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, अन्यथा इस प्रकार से अगर 10-10 बच्चे दूसरा पक्ष करेगा तो निश्चित तौर पर आज 25 करोड़ हो चुके हैं, जहां 8 करोड़ थे देश आजादी के समय पर 8 करोड़ थे, 25 करोड़ हो चुके हैं और 2050 तक तो पूरे 50-50 हो जाएंगे। तो उस समय क्या स्थिति हो जाएगी? तो इसलिए किसी भी समाज को उन्होंने सब इस्तेमाल किया समाज को बचाने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या का जो दर रेट है, फर्टिलिटी रेट है, उसको निश्चित तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, नाज़िम खान जी आप रखिए अपनी बात। हाँ रितु जी, देखिए यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मोहन भागवत जी का बयान, मोहन भागवत जी का जो बयान जिस तरीके से आया, उन्होंने कहा 2 जगह 3 बच्चे। ठीक है, देखिए हम भाजपा भी बार बार करिए कि उन्होंने सही कहा है और यहाँ पे एचएस रावत जी भी कह रहे हैं सही कहा, लेकिन मोहन भागवत जी ने ये भी कहा है कि अब कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करते रहेंगे। मोहन भागवत जी ने ऐसा भी कहा, लेकिन उस बात को ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जो 2-3 बच्चों की बात कही है मोहन भागवत जी ने और उनको ये मान रहे। लेकिन इन्हीं के नेता क्या करते हैं, इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि देखिए मुझसे अगर मुसलमान 10 बच्चे करता है, जिस तरीके से रावत जी ने कही है, ऐसे इनके जो एक वीरेंद्र शास्त्री जी है वो भी कहते हैं कि मुसलमानों के 12 बच्चे होंगे तो वो 14 बच्चे करेंगे। अब बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली बात तो ये लोग करते हैं, अब फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात ये करते हैं। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हम लोग देश हित की बात करते हैं
और देश के संविधान से हम लोग चलते हैं। रितु जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जो जनसंख्या पहले बढ़ चुकी है, जिस जनसंख्या के कारण सुन लीजिए, जनसंख्या के कारण भारत ने चाइना को पीछे कर दिया था। भाई अब ये बता दीजिए भाजपा की सरकार जनसंख्या के लिए किस तरीके का माहौल पेश करेगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर में कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे जिससे, तो उसके लिए क्या उन्होंने प्रावधान करा है, किस तरीके से नौकरियां दे जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें तो ना तो ये रोजगार दे पाए हैं, ना महंगाई पर कंट्रोल कर पाए और ना महिलाओं की सुरक्षा कर पाए। और रितु जी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी का ये बयान है, उस बयान से कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर बटन डाला जाएगा कि हाँ आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जाएगा। तो के साथ मोहन भागवत की तरफ से जो बयान सामने आया, क्या महिलाओं पर तब बर्डन डाला जाएगा, पहले की महिलाओं पर बर्डन नहीं डाला जा रहा था? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा था, जो ये 10 से 12 बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज के अंदर अगर आज उठा लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको 8-10 बच्चे नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठीक है करते हुए सर अब अपनी बात रखिएगा। सर ये भी तो वाजिब सवाल है ना कि चीन को जनसंख्या या आबादी के तौर पर देखा जाए तो भारत ने पीछे छोड़ दिया है, जबकि चीन सबसे पहले नंबर 1 पर माना जाता था। क्या देश में इतने संसाधन है कि अगर आबादी बढ़े तो भारत उसको कंट्रोल कर सके? किससे सवाल है आपका? संजय सिंह जी। जी देखिए रितु जी, मूल सवाल तो यही है। ये लोग देखिए नैरेटिव क्या खड़ा करते हैं, जो ये लेफ्ट और कम्युनल लॉबी है, हम लिबरल नहीं बोलते, ये लेफ्ट और कम्युनल लॉबी है, ये जो नैरेटिव बना रही है कि मूल मुद्दों पर बात नहीं होती है। अरे भाई इस देश का मूल मुद्दा है कम्युनल सांप्रदायिकता। जो आप लोग सड़क पे नाटक कर रहे हो, जो सड़क पर पत्थर फेंक रहे हो, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया है, भारत पे गजवाए हिंद करके कब्जा करना चाहते हो। मूल मुद्दा मेरे भाई ये है, मूल मुद्दा। और सुनिए रितु जी, कितने कितने दोगले हैं, कैसे महिलाओं पे बर्डन डालेंगे। ये इनके यहाँ महिलाओं के बच्चों की लाइन लगा रखी है इन लोगों ने, बच्चों की लाइन लगा रखी है, वो अपनी महिलाओं की चिंता नहीं करते हो। अरे चुप रहो, हम नहीं सुन रहे, तुम ठीक है सर, ऐसे पर्सनल कमेंट करके या पर्सनल अटैक करने के बाद और इस तरह के बयान में करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इस तरह के मामलों पर कहीं ना कहीं हर किसी को संवेदनशील होना चाहिए और गंभीरता से गहनता से चिंतन मंथन भी करना चाहिए। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, मैं इस चर्चा को आगे नहीं ले जा पाऊंगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले वक्त में इंतजार इसी चीज का रहेगा कि इस पूरे मामले पर अब सियासत कैसे होती है, क्योंकि मोहन भागवत की तरफ से बयान तो दे दिया गया, लेकिन सियासतदान राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जरूर करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।